दुर्गा पूजा का अंतिम दिन, विजयादशमी या विसर्जन का दिन, बंगाल की धरती पर एक अलग ही माहौल लेकर आता है। पूरे 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के आखिरी क्षण जब सामने आते हैं तो हर किसी के मन में एक अजीब सी कसक महसूस होती है। जिन गलियों और चौकों पर पंडालों में देवी दुर्गा का विराट रूप स्थापित होता है, वहां अब ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ विदाई की तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह से ही शहर के हर कोने में एक विशेष हलचल होती है। महिलाएं लाल और सफेद साड़ी पहनकर पंडाल में पहुंचती हैं। देवी को सिंदूर अर्पित करने, मिठाई खिलाने और सिंदूर खेला की परंपरा निभाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। हर जगह हंसी और आंसू का मिला-जुला दृश्य दिखाई देता है। मां के चरणों में नम आंखों से प्रणाम करते समय हर किसी के दिल में यही भाव उठता है कि मां जल्दी फिर लौटेंगी और हमें अपने आशीर्वाद से भर देंगी। पंडाल के सामने युवा, बच्चे, बूढ़े सब एक जगह जुटते हैं। ढाक की धुन, शंखनाद और ऊंचे स्वर में की जा रही बोलो दुर्गा माई की जय की गूंज वातावरण को भक्तिमय बना देती है। पंडाल के कलाकार और आयोजक, जिन्होंने महीनों की मेहनत से मां की प्रतिमा को सजाया था, अब गर्व और दुख के मिले जुले भाव के साथ प्रतिमा को विसर्जन के लिए तैयार करते हैं। प्रतिमा को ट्रक या हाथी गाड़ी में रखा जाता है और सड़कों पर जुलूस की तरह निकाला जाता है। रास्ते भर लोग फूल बरसाते हैं, आरती करते हैं और भावुक स्वर में मां को विदा करते हैं। जुलूस के दौरान एक अजीब सी आत्मीयता महसूस होती है, मानो पूरा शहर एक परिवार बन गया हो और मां अपने बच्चों से मिलने के बाद विदा हो रही हों। गंगा घाट या तालाब के किनारे जब प्रतिमा पहुंचती है तो वहां का दृश्य और भी भावुक हो जाता है। सैकड़ों की भीड़, गीतों और ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच देवी को जल में उतारने की तैयारी होती है। हर कोई अंतिम बार मां के दर्शन करता है और फिर ऊंचे स्वर में पुकार उठती है, आसचे बोछोर अबार होबे, यानी अगली साल फिर दुर्गा पूजा होगी। ये वाक्य केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि पूरे बंगाल की आत्मा की पुकार है। जैसे ही देवी की प्रतिमा जल में उतरती है, वातावरण में गूंज उठती है ढाक की ताल, ढोल की आवाज और लोगों की आंखों से बहते आंसू। महिलाएं हाथ जोड़कर जल को प्रणाम करती हैं, बच्चे मां के चरणों में फूल छोड़ते हैं और पुरुष ऊंचे स्वर में मां को विदाई देते हैं। उस पल हर किसी के मन में एक अजीब खालीपन उतर आता है, मानो घर की मां ही विदा हो रही हो। लेकिन इसी विदाई के साथ एक नई आशा भी जन्म लेती है। विसर्जन केवल अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का प्रतीक है। जैसे मां हमें हर साल मिलती हैं, वैसे ही हमारी खुशियां, हमारी एकता और हमारी शक्ति भी लौटती है। यही दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा संदेश है, असत्य पर सत्य की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय और बुराई पर अच्छाई का साम्राज्य। गांवों में भी यही दृश्य देखने को मिलता है। मिट्टी की बनी प्रतिमा को डोली में उठाकर तालाब या नदी के किनारे ले जाया जाता है। रास्ते भर लोग गीत गाते हैं, ढोल बजाते हैं और मां को विदाई देते हैं। गांव की औरतें आंसू पोंछते हुए कहती हैं, मां जल्दी लौटना। बच्चे तालाब में उतरकर प्रतिमा को धीरे धीरे जल में डुबोते हैं और पानी की लहरों में मां का चेहरा धीरे धीरे ओझल हो जाता है। उस दृश्य को देखकर हर किसी का मन भर आता है। शहरों में विसर्जन के बाद रात्रि में विजयादशमी का उत्सव मनाया जाता है। लोग अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घर जाते हैं, गले मिलते हैं और शुभो बिजोया कहकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। यह परंपरा केवल उत्सव का हिस्सा नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का माध्यम है। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि बंगाल की संस्कृति, परंपरा और एकता का प्रतीक है। विसर्जन के साथ साथ हर दिल में यह भावना बनी रहती है कि मां हमें छोड़कर जा रही हैं, लेकिन वास्तव में मां कभी जाती नहीं। वह हर दिल में, हर घर में, हर मंदिर और हर आस्था में हमेशा जीवित रहती हैं। दुर्गा पूजा का यह विसर्जन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत है। हर विदाई के साथ पुनर्मिलन का वादा जुड़ा होता है। अगली सुबह जब गलियां शांत होती हैं और पंडाल खाली हो जाते हैं, तो भी मां की उपस्थिति हर दिल में बनी रहती है। ढाक की गूंज अब भी कानों में बजती रहती है और हर कोई गुप्त रूप से अगले साल के इंतजार में डूब जाता है। मां दुर्गा की इस विदाई में आंसू भी हैं और मुस्कान भी। आंसू इसलिए कि मां जा रही हैं और मुस्कान इसलिए कि वह फिर लौट कर आएंगी। यही है दुर्गा विसर्जन का सच्चा भाव, बिछड़ने का दुख और मिलने की आशा, अंत का आशीर्वाद और शुरुआत की प्रतीक्षा। मां की विदाई के साथ जो शब्द गूंजते हैं, आसचे बोछोर अबार होबे,
वही बंगाल की आत्मा की आवाज है और हर दिल की धड़कन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और अपना राय कमेंट में लिखिए और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब